जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे, ये देखिए पॉलिटी के भारतीय संविधान टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और आज के जितने भी प्रश्न हैं ना साथियों, वो सारे मतलब 20 बार से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, 20 से अधिक बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए, ये मतलब भविष्य में भी, जैसे कि अभी बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है, बिहार एसएससी का होने वाला है, बिहार पुलिस का होने वाला है, तो इन सारे मतलब एग्जाम में भी इस टाइप का प्रश्न आ सकता है। इसीलिए मतलब इस वीडियो को लाए हैं आप सबके लिए, ताकि मतलब अगला एग्जाम में आपको काफ़ी मदद मिले इस वीडियो से। तो आप भी अगर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी या चाहे जिस किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो इस वीडियो को देखिए और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हैं और सारे प्रश्न जो है एग्जाम में आए हुए हैं। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम से जुड़े, वहाँ पे मतलब टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा? पहला प्रश्न बताइएगा। ये देखिए, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची की धारणा जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, ये बताना है आपको। तो समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक ना? कहाँ के? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र सौंप सकता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति को देता है। देख सकते हैं इसी टाइप का प्रश्न जो है एग्जाम में आता है, इसलिए मतलब इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला है कि वर्ष 1975 से 77 के बीच में जब आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लगा था, तो उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक ना? इंदिरा गांधी थी। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, बताइएगा। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। अब बताइए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है? तो भारत के राष्ट्रपति का पद का वर्णन है दोस्तों 52 में, आर्टिकल 52 में, अनुच्छेद 52 में। और यहाँ पे पूछ रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है, तो राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है आर्टिकल 54, यानी कि सही आंसर आर्टिकल 54 हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न बताना है आपको कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो महाभियोग का प्रक्रिया राष्ट्रपति पर आर्टिकल 61 के अंतर्गत लगाया जाता है, ठीक ना? आर्टिकल, ये देखिए यहाँ पे सही आंसर दिया गया है, आर्टिकल 61 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए कि भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? किसी भी राज्य में ग्राम पंचायत सुने होंगे। और ग्राम पंचायत में इलेक्शन लड़ने के लिए कितना मिनिमम एज होना चाहिए साथियों? तो 21 वर्ष। मुखिया में इलेक्शन लड़ने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। तो क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत कोई भी राज्य अपने राज्य में ग्राम पंचायत स्थापित कर सकता है। चलिए अगला चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे है कि कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो भारत की प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 जो है भारत के प्रधानमंत्री के नियुक्ति से संबंधित है। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाते हैं जो कि एग्जाम में आने की संभावना रहती है। और मतलब पास्ट में भी जो एग्जाम में आया हुआ प्रश्न रहता है, उस टाइप का प्रश्न करवाया जाता है। और खान सर का भी जो बिहार पुलिस का नया बुक आया है मार्केट में टेस्ट का, तो उसका 10 टेस्ट मतलब क्लियर करवा दिया गया है। और ज्ञान बिंदु का भी, अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, बताइएगा। तो भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला छठा नंबर प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो है ये कौन होता है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो है ये भारत का महान्यायवादी होता है। देख सकते हैं साथियों, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, ठीक ना? तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। भारत का संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और कब किए थे? तो ये किए थे 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और जो कि अस्थायी अध्यक्ष रहे थे, ठीक ना? अस्थायी अध्यक्ष रहे थे सच्चिदानंद सिन्हा,
यही 9 दिसंबर 1946 को किए थे। और इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता किए थे। राजेंद्र प्रसाद जो कि परमानेंट अध्यक्ष रहे थे, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो भारत में जो एकल नागरिकता है दोस्तों, ये इंग्लैंड के संविधान से अपनाया गया है, ठीक ना। इंग्लैंड देश से अपनाया गया है। और भारत में एकल नागरिकता है, वही अमेरिका में नागरिकता है। वहाँ पे राज्य का भी नागरिक होना चाहिए और देश का भी नागरिक होना चाहिए, लेकिन भारत में एकल नागरिकता है। ये भी प्रश्न आता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के जो दोनों सदनों के बीच में कोई मतभेद होता है तो उसके लिए संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और ये बैठक बुलाता कौन है, यानी कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है दोस्तों, तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक ना, राष्ट्रपति बुलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं। राज्यसभा के लिए अधिकतम 250 सीटें निर्धारित किया गया है। और कल के टेस्ट में देखे थे कि किसी भी राज्य के लिए विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना है, तो 500 है। विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 है, लेकिन मिनिमम वह पूछेगा कि कम से कम कितना रहना चाहिए, तो 60 सीट हर एक राज्य में कम से कम, मतलब 60 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन एक्सेप्शन गोवा है दोस्तों, ठीक ना, जहाँ 40 विधानसभा सीट है। चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं। तो अभी राज्यसभा के लिए कितना देखे, तो 250 ऊपर में देखे ना, अभी ये देखिए 250 सीट है राज्यसभा के लिए। और लोकसभा के लिए प्रश्न पूछेगा तो 552 सीट है अधिकतम, ठीक ना, अधिकतम मैक्सिमम। इससे ज्यादा मतलब लोकसभा के लिए सीटें निर्धारित नहीं की गई है अभी तक, तो 552 सीटें अधिकतम है। किस अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि मद्रास बम्बई के गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, उसी के अधीन ये व्यवस्था किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये वारेन हेस्टिंग्स। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा किन धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला है। तो ईसाई धर्म को मिला है, धर्म प्रचार करने का अधिकार ईसाई धर्म को मिला है। देख सकते हैं कि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, ठीक ना, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। भारत के किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो मार्ले मिंटो सुधार भारत परिषद अधिनियम 1999 को, यहाँ पे ये गलत दिया गया है दोस्तों। किस अधिनियम को मार्ले मिंटो, तो मार्ले मिंटो 1909 के अधिनियम को कहा जाता है, ठीक ना। वही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पूछेगा तो 1919 का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आयरलैंड से लिया गया है, ठीक ना। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। भारतीय संविधान कैसा है, भारतीय संविधान जो है ये कैसा है, तो ये अर्ध संघीय है, ठीक ना, अर्ध संघीय है। अगर क्वेश्चन आएगा ऑप्शन में रहेगा अर्ध संघीय, तो अर्ध संघीय लगाना है। संविधान द्वारा किनके लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो अनुसूचित जनजाति के लिए। संविधान के द्वारा किनके लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो अनुसूचित जनजातियों के लिए, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। बिहार से 6 लोकसभा सीटों पे रिजर्वेशन है दोस्तों अनुसूचित जातियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक ना, अमेरिका के संविधान से। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को संबोधित करता है। तो समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 44 से संबंधित है, अनुच्छेद 44 से। किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो आर्टिकल 15 में दिया गया है, आर्टिकल 15 में ये दिया गया है। 22 नंबर प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21 के समान है। किस अनुच्छेद में जो शामिल मौलिक कर्तव्य है वो अनुच्छेद 21 के समान है, तो अनुच्छेद 51 का 1 के में, ठीक ना। 23 नंबर प्रश्न है, क्या कर रहा है कि किस मौलिक कर्तव्य के प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि भारतीय
सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। तो अनुच्छेद 51 का ए ऑप्शन में किया गया है, ठीक ना, कि भारतीय राष्ट्र ध्वज के प्रति सभी भारतीय नागरिक सम्मान दिखाएंगे। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो अनुच्छेद 37 में 37 में मतलब निर्देशित किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे दोस्तों, ये संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे। वह पूछेगा कि भीमराव अम्बेडकर किस मतलब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक ना, BR अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं कि मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 का ए में निहित है, 51 का ए में। अगला प्रश्न है कि आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 को इमरजेंसी यानी कि आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? अगर इमरजेंसी लगाने का बारी आए, राष्ट्र देश में अगर इमरजेंसी लगाया जाता है तो राष्ट्रपति किसके लिखित सिफारिश के बिना मतलब ये नहीं कर सकते हैं? तो ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्यों वही मतलब लिखित देंगे, तभी जाकर इमरजेंसी राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। 29 नंबर प्रश्न है साथियों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए गए आपातकाल से है? तो राष्ट्रीय आपात जो है ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगता है। और कैसे लगता है? तो देखिए, युद्ध अगर होता है तो बाहरी कोई देश अगर हमारे देश पे आक्रमण करता है तो, और सशस्त्र विद्रोह होता है ना, तो इस कारण से हमारे देश में आपातकाल लगाया जाता है, जो कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। वही 356 पूछेगा तो 356 के अंतर्गत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगता है दोस्तों, जो कि हमारे देश में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है? तो ये अध्यक्ष का आवश्यकता होता है। 31 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वही लोकसभा के अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा में जो बैठक होता है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष, उन्हीं को स्पीकर कहा जाता है। और अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ओम बिरला है। ओम बिरला है वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष। और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष पूछेगा तो क्या बताइएगा? तो मीरा कुमार थी प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है। तो अगर आंतरिक अशांति होता है तो आंतरिक अशांति के चलते भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा नहीं हो सकता है। चलिए, कौन केंद्रीय बजट है? कौन केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है? तो आर्थिक मामले के जो विभाग है वही केंद्रीय बजट तैयार करता है और वही प्रस्तुत करता है, ठीक ना, वित्त मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता है? तो अध्यक्ष जो है पहले चरण में वोट नहीं डाल सकते हैं। अध्यक्ष कब वोटिंग करते हैं? तो जब मतलब बराबर वोटिंग परसेंटेज दोनों साइड से बराबर होता है ना, जैसे इधर भी एक हो गया, इधर भी एक हो गया, चाहे इधर भी 5 हो गया, इधर भी 5 हो गया, कॉमन हो गया, तो अध्यक्ष जो है अपना निर्णायक वोट देते हैं और जिस तरफ वोट देते हैं वो विजयी रहता है। तो ये वही पूछ रहा है कि लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता है, यानी मतदान नहीं कर सकता है? तो अध्यक्ष जो है ये नहीं करते हैं। संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो इस पर अंतिम निर्णय जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष का होता है, ठीक ना, अध्यक्ष का दिया हुआ है, सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों यहाँ पे कि लोकसभा में प्रश्नों को स्वीकारकर्ता का फैसला कौन करता है? प्रश्नों को कितना स्वीकार करना है, कितना रिजेक्ट, कौन सा प्रश्न को रिजेक्ट करना है, तो इसका मतलब फैसला जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं और बिहार पुलिस के मद्देनजर ये प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए लाए हैं ताकि आपको एग्जाम में काफी मदद मिले। और सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, चाहे अभी एग्जाम बिहार एसएससी का आने वाला है, बिहार दरोगा का आने वाला है और बिहार पुलिस का होने वाला है, तो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर अच्छा लगता है ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा
और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, ठीक ना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगला कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन ये भी आता है दोस्तों कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है किस आर्टिकल के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 25 के 3 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोक लेखा समिति के सदस्यों की कितनी अवधि के लिए चुना जाता है। लोक लेखा समिति के सदस्य जो है कितनी अवधि के लिए चुना जाता है, तो ये 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। 39 नंबर प्रश्न है कि भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री कौन रहे हैं। तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन्हीं का कार्यकाल अभी तक सबसे लंबा रहा है, ठीक ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का टर्म पीरियड जो है सबसे ज्यादा है। और वही राष्ट्रपति में आएगा कि भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले यहाँ प्रधानमंत्री की जगह पे राष्ट्रपति अगर पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। किसने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर एक से अधिक कार्यकाल की सेवाएं की है। तो किसने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर एक से अधिक कार्यकाल के लिए सेवाएं की हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, तो अनुच्छेद 152 का 2 में किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। और देखिए कि किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों के निर्वहन से संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371 एच के तहत जिम्मेदारी दी गई है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में ये जिम्मेदारी दिया गया है, ठीक ना। और सबसे पहले सूर्योदय जो है ये अरुणाचल प्रदेश में ही होता है दोस्तों। और सबसे भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश ही है। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। तो राज्यपाल के सभी कार्यपालिका शक्ति से संबंधित अनुच्छेद 154 है, 154। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। तो अभी ऊपर में बताए थे दोस्तों कि आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। और अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। वही 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगता है किसी भी राज्य में। और 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। 52 में 4 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। और 56 में 4 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सभी अल्पसंख्यकों को धर्म, क्या कह रहा है कि सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या सभा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों और क्या कह रहा है सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना या प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है। तो अनुच्छेद 30 जो है इस अधिकार का गारंटी देता है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये सबसे ऊपर में भी था दोस्तों। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक है जो मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत। और अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था दोस्तों। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार मतलब दिया गया है। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ऊपर में बताए थे वहां पे राष्ट्रपति के पद के बारे में था। तो पद का मतलब राष्ट्रपति का पद का चर्चा जो है आर्टिकल 52 में है, 52 में है। और महाभियोग का चर्चा जो है, महाभियोग का चर्चा 61 में है। पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू हुआ था। तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था दोस्तों। उसके बाद आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक ना। तो पहले राजस्थान में हुआ था, उसके बाद सेकेंड नंबर पे आंध्र प्रदेश पर हुआ था। यहाँ पे हुआ था 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था।
राजस्थान में है और इसके 9 दिन बाद यानी कि 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला है कि वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? तो अशोक मेहता के लिए ये नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 11 जो है नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के स्थापित की चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के स्थापित किया गया है? चुनाव आयोग जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत हो जाएगा, यहाँ पे किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो चुनाव आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 में है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 2 के अंतर्गत दिया गया है कानून बनाने का अधिकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 243 का जेड का डी में जिला योजना समिति का गठन किया गया है। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया 67 में है, अनुच्छेद 67 में। और उपराष्ट्रपति जो है दोस्तों राज्यसभा के स्पीकर होते हैं, ठीक है ना, सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। और अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। अगला प्रश्न है भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में संशोधन जो है ये विशेष बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। 58 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? तो 18 में उपाधियों का अंत है दोस्तों, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। वही पूछेगा कि आर्टिकल 17 में क्या है? तो छुआछूत का अंत यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रांत तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन है? तो प्रांत तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन जो है आर्टिकल 21 में हो जाएगा। देख सकते हैं कि जितने भी प्रश्न हैं ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, सही, ठीक ना। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सारे प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो इसीलिए आपके लिए वीडियो करवा रहे हैं दोस्तों। देखिए ऊपर में बताए थे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? तो देखिए क्या कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 32 जो है भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और इसी अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था और इसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार वर्णित है, ठीक ना, अनुच्छेद 32 में। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मतलब ये स्वीकार किया गया था, बनकर तैयार हो गया था। और लागू कब से हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी से 1950 ईस्वी से ये भारतीय संविधान जो है लागू हुआ था। और 26 नवंबर को हम सब कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों? तो ये संविधान दिवस भी मनाते हैं 26 नवंबर को। ये भी प्रश्न एग्जाम में आए हैं बहुत बार, तो याद रखिएगा कि संविधान दिवस के रूप में कौन सा दिन को मनाते हैं? तो 26 नवंबर को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि भारत का संविधान जो है इसी दिन स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब से हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 से। आशा करते हैं कि सारे टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे आपको। चलिए, भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो धन विधेयक की परिभाषा जो है अनुच्छेद 110 में दिया गया है और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय लेता है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत में एक राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो किसी राज्य का गठन करना है तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा। 124वां संविधान संशोधन 124वां संशोधन विधेयक 2019 में किससे संबंधित है? तो आर्थिक आरक्षण से संबंधित है 124वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान है?
तो अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षण का प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित है। तो अनुच्छेद 15 जो है विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक से भेदभाव से संबंधित है, मतलब जन्म, लिंग, जन्म स्थान, लिंग और मतलब इस तरह से किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 15 में वर्णित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है? तो 343 याद रखिएगा, ठीक ना, 343 अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 के तहत सभी भारतीय नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, 70 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण जो है नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? तो अनुच्छेद 143 के तहत। चलिए 71 नंबर प्रश्न है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को यानी कि आईएएस और आईपीएस को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना गया है? तो 312 के अंतर्गत, ठीक ना, 312 के अंतर्गत आईएएस और आईपीएस के संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना गया है, आर्टिकल अनुच्छेद 312 के तहत। अगला प्रश्न है क्या कह रहा है देखिए, तो कि भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 75 के अंतर्गत, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। और अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जो है भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे के उन्मूलन से संबंधित है? तो बताए हैं दोस्तों, ऊपर में चर्चा किए हैं इसके बारे में कि अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि छुआछूत का अंत जो है अनुच्छेद 17 में दिया गया है। चलिए 74 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कौन सा अनुच्छेद है जो धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 15 जो है धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, यह अनुच्छेद 15 में वर्णित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान दिया गया है? तो 347 में ये विशेष प्रावधान दिया गया है। और आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और सभी प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, ठीक ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो अनुच्छेद 368 के तहत संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होता है। चलिए कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 140 है जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवाएं मानी गई है? तो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत इसे सृजित सेवाएं मानी गई है। 79 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो ऊपर में भी ये चर्चा हुआ है। तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद में दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की प्रावधान का चर्चा है अनुच्छेद 108 में। और संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो अध्यक्षता पूछेगा तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं ये अध्यक्षता करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 80 नंबर कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 323 के ये जो है प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान को निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? तो जीएसटी परिषद की स्थापना 279 आर्टिकल अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक ना, 279 अनुच्छेद में।
भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में देवनागरिक लिपि में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है? तो अभी ऊपर में भी ये प्रश्न आया है, 2 4 10 प्रश्न ऊपर में। तो अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी का जो लिपि है देवनागरिक, इसे आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है और भारत का आधिकारिक भाषा जो है दोस्तों ये हिंदी ही है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ कार्यकारिणी से संबंधित है? तो अनुच्छेद 52 से 78 तक जो है ये संघ कार्यकारिणी से संबंधित है। 84 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है? तो अभी देखे थे ऊपर में भी अनुच्छेद 368 से संबंधित है। संविधान में कोई संशोधन करना होता है तो ये अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो 61 नंबर अनुच्छेद जो है महाभियोग से संबंधित है। 86 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 110 जो है ये धन विधेयक को, यहाँ पे 10 कट जाएगा, कौन सा अनुच्छेद जो है धन विधेयक को परिभाषित करता है, धन विधेयक से संबंधित है? तो अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक से संबंधित है। 87 नंबर प्रश्न है संविधान सभा का अस्थायी, ये देखिए परमानेंट अध्यक्ष, ऊपर में आया था कि अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, सच्चिदानंद सिन्हा। और ये कब बने थे दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष? तो 9 दिसंबर 1946 को बने थे। वही पूछ रहा है यहाँ पे कि अस्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को बने थे। ये सारे प्रश्न हैं जो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इसलिए इन सारे प्रश्नों को करवा रहे हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक सुधार का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 32 जो है भारतीय नागरिकों को संवैधानिक सुधार का अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है और उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। तो निम्न सदन में सीटों के आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। तो यह अनुच्छेद 330 के तहत एससी और एसटी के लिए मतलब लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चलिए अगला 91 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उपाधियों यानी कि टाइटल प्रदान करने से रोकता है? तो अनुच्छेद 18 जो है राज्य को उपाधि प्रदान करने से रोकता है, अनुच्छेद 18। कौन सा अनुच्छेद राज्य की लोकसभा में मान्य न्याय क्या कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य की लोकसभा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने के लिए कदम उठाने हेतु निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 50 जो है ये निर्देशित करता है। 93 नंबर प्रश्न है कि कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो अम्बु स्वामीनाथन जो थे ये मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य बने थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है? ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा भारतीय, ठीक ना, भारतीय। चलिए तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन है दोस्तों मात्र एक बार हुआ है, और ये कब हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ है। कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 20 और 21 है, जो अगर इमरजेंसी भी देश में लगता है ना तो ये दोनों मतलब अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 96 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है? तो अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता की समाप्ति से संबंधित है, छुआछूतकांत अनुच्छेद 17 से संबंधित है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का स्थापना किया गया है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का स्थापना किया गया है। और चलते हैं 98 नंबर प्रश्न देखते हैं साथियों। यहाँ पे कह रहा है कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 22 जो है किसी व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है। 22 नंबर प्रश्न सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को बुलाते हैं और अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं।
चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, और यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन है। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? तो अनुच्छेद 143 जो है ये राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से राय लेने के लिए अधिकृत करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, और जितने भी प्रश्न करवाए हैं दोस्तों सारे महत्वपूर्ण हैं, ठीक ना। सभी एग्जाम में कभी ना कभी आए हुए हैं, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक ना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।